बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्रेन। ठीक है, इसमें हमने ये देखना है कि न्यूरल हमारी इंफॉर्मेशन किस तरह से प्रोसेस होती है। ठीक है, जब हमने न्यूरल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को स्टडी करना हो तो उसके लिए हमें पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम को समझना ज़रूरी है। बिकॉज सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन और स्पाइनल कोड आता है, जो हमारी पूरी बॉडी से मैसेजेस जो आते हैं वो रिसीव कहाँ पर जाकर होते हैं, ब्रेन या स्पाइनल कोड में। ठीक है, तो न्यूरल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है ब्रेन और स्पाइनल कोड की मदद से है। तो उसके लिए पहले हमें ब्रेन की ऑर्गेनाइजेशन समझ आएगी, फिर हमें पता चलेगा कि किस हमारे ब्रेन के पार्ट में क्या डिफेक्ट आएगा और उससे हमारी न्यूरल प्रोसेसिंग पे क्या इफेक्ट आएगा। फंक्शनिंग ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारा मेजर फंक्शन हमारे स्पाइनल कोड का क्या होता है कि वो न्यूरल मैसेजेस हमारे ब्रेन से लेता है और मसल्स को, बॉडी को, जहाँ जहाँ पर सेंसरी मैसेजेस हमने हमारी बॉडी में से मिलते हैं वो ब्रेन के पास लेके जाता है। ठीक है, उसने क्या करना है कि न्यूरल मैसेजेस को ब्रेन से लेना है और फिर हमारी बॉडी के पास भेजना है और बॉडी से लेके फिर हमारे ब्रेन के पास भेजना है। यानी कि स्पाइनल कोड एक मीडिएटर के तौर पे काम करता है, दरमियान वाला बंदा, जो ऊपर वाले काम भी पहले मैसेज लेके भी जाएगा और वापस भी उसी ने लेकर आना है। ठीक है, लोअर पोर्शन ऑफ ब्रेन्स, हमारे ब्रेन में भी दो पोर्शंस होते हैं, एक अपर पोर्शन होता है और एक लोअर पोर्शन। लोअर पोर्शन जो होता है वो बहुत से बेसिक फंक्शंस के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मेडुला। मेडुला क्या करता है, हमारी ब्रीथिंग, सांस लेने को, हमारे निगलने को, खाने को और डाइजेस्ट करवाने को, खाने को हजम करवाने में, और हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। ठीक है, सेरिबेलम हमारी मोटर कोऑर्डिनेशन। मोटर कोऑर्डिनेशन का मतलब फॉर एग्जांपल कि मैं वॉक कर रही हूँ, चल रही हूँ, ठीक है, या अपनी हैंड से कोई चीज़ कैरी कर रही हूँ, कोई चीज़ पकड़ रही हूँ, तो जो भी ऐसी मूवमेंट्स जिसमें हम कोई हरकत करते हैं वो मोटर मूवमेंट्स, कोऑर्डिनेशन या मोटर मूवमेंट्स होती हैं। वॉलेंट्री मूवमेंट जो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में। कॉन्शियस कंट्रोल का मतलब कि हम अवेयर हैं। अब देखिए, मैंने कोई चीज़ खाई है तो मुझे पता है ये मेरी वॉलेंट्री मूवमेंट होगी। इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स क्या होती हैं, जैसे हमारे इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स जो नज़र नहीं आती, जो दिखाई नहीं देती और जिन्हें हम खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे हार्ट बीट होगी, ये इनवॉलेंट्री होते हैं। वॉलेंट्री मूवमेंट्स कौन सी होती हैं, जिन्हें हम खुद से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है ना, हमें पता है कि हमने कितना खाना है, हमने कितना चलना है, हमने कितना सोना है, तो ये हमारी वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं। थैलेमस क्या है, एक रिले स्टेशन है, एक रिले स्टेशन के तौर पे काम करता है, जो मोटर और सेंसरी इनपुट के दरमियान होता है। ठीक है, मोटर का मतलब है कि सेंसरी इनपुट का मतलब है कि मैंने किसी चीज़ को टच किया और उसने फिर आगे मोटर नर्व्स को दिया और उसने जाके ब्रेन को पहुंचाया। तो रिले सेंटर इन दोनों के दरमियान में क्या है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के थैलेमस। ये हमारी ब्रेन और बॉडी के दरमियान जो मैसेज सेंसरी इनपुट लेके उसे मोटर नर्व्स में कन्वर्ट करके ब्रेन को पहुंचाता है। नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस, जो हमारी बेसिक ड्राइव्स को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल सेक्स, हंगर, कि हमें प्यास लगी है, थ्रस्ट, भूख, इन सब चीज़ों को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। ड्राइव्स क्या होती हैं, हमारी बेसिक नीड्स। ठीक है, जैसे कि अब मुझे पानी की प्यास है, खाने की भूख है, या किसी भी चीज़ की ड्राइव हमारे अंदर अगर अराइज होगी तो वो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है लिम्बिक सिस्टम। ये क्या है, ये कॉर्टेक्स और लोअर स्ट्रक्चर्स के दरमियान लोकेट होता है। ये मेमोरीज़ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, हमारी मेमोरीज़ यहाँ पे स्टोर होती हैं। इसमें एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं, जो हमारी ह्यूमन मेमोरी के लिए बहुत क्रिटिकल पार्ट समझा जाता है बॉडी का, ब्रेन का बहुत क्रिटिकल पार्ट समझा जाता है लिम्बिक सिस्टम को। ठीक है, इसके अंदर हिप्पोकैम्पस होता है। अगर हमारी हिप्पोकैम्पस को कोई डैमेज आ जाए तो हमारी मेमोरी जो होती है वो लॉस हो जाती है, जिसकी वजह से हमें एमनीसिया हो जाता है, हमें सारी पुरानी बातें भूल जाती हैं। नेक्स्ट है सेरिब्रल और नियोकॉर्टेक्स। ये मोस्ट इवॉल्व पोर्शन होता है हमारे ब्रेन का, सबसे ज़्यादा इवॉल्व, यानी कि जिसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, ये वो पोर्शन है हमारी ब्रेन का। इट कंसिस्ट ऑफ अ न्यूरल शीट। ये एक न्यूरल शीट की फॉर्म में बना होता है। ठीक है, जिसका सरफेस एरिया 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। नियोकॉर्टेक्स को आगे हम 2 हेमिस्फेयर्स में डिवाइड करते हैं, एक लेफ्ट हेमिस्फेयर है और एक राइट हेमिस्फेयर है। लेफ्ट हेमिस्फेयर जो है हमारी राइट पार्ट ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है और राइट हेमिस्फेयर हमारी बॉडी की लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल कि हमारी सेंसेशंस या मोटर कंट्रोल हमारे राइट हैंड, राइट ईयर, राइट लेग, इन सब को कौन कंट्रोल करता है, लेफ्ट हेमिस्फेयर। और इसी तरह हमारी न्यूरल रिसेप्टर्स या फिर हमारी लेफ्ट हैंड, लेफ्ट लेग, लेफ्ट आर्म, लेफ्ट ईयर, इन सब की जो है मूवमेंट या इन सब की जो हरकत है, इस सब को कौन कंट्रोल करता है, राइट हेमिस्फेयर। ठीक है, हेमिस्फेयर्स को आगे हम 4 लोब्स में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले है फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब की 2 पोर्शंस होते हैं, बैक पोर्शन और फ्रंट पोर्शन।
बैक पोर्शन जो होता है वो हमारे मोटर फंक्शंस में इन्वॉल्व होता है। जो फ्रंट पोर्शन होता है ना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, वो हायर लेवल प्रोसेसिंग के लिए होता है, हमारी थिंकिंग रीजनिंग एबिलिटी वगैरह के लिए, ठीक है। इसको प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स भी कहते हैं। ऑक्सीपिटल लोब हमारे विजुअल एरियाज़ के लिए होता है, हम क्या चीज़ें किस तरह से देख रहे हैं, परसीव कैसे कर रहे हैं देखकर। जो पार्शियल लोब होता है वो हमारी सेंसरी फंक्शन, जैसे स्पेशल प्रोसेसिंग, किसी चीज़ की डेप्थ कितनी है, उसे हम उसका डिस्टेंस हमारे से कितना है, ठीक है, उसकी सारी करेक्टरिस्टिक किसी चीज़ को अगर हम डिफरेंट डायमेंशंस में रख के देख रहे हैं तो वो पार्शियल लोब कंट्रोल करेगा। टेम्पोरल लोब क्या, ऑडिटोरी एरियाज, यानी कि जब हम सुन के किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज करें, ऑडिटोरी एरियाज इन्वॉल्व इन द रिकॉग्निशन ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज़ कॉल्ड टेम्पोरल लोब। ये सारी जो लोब्स हैं, जो ब्रेन के सारे पार्ट्स हैं, ये सारे न्यूरल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में हेल्प करते हैं, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्रेन पहले हमने स्टडी किया। अब नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि लोकलाइजेशन ऑफ न्यूरॉन्स। अब हमने पढ़ा है ना कि ब्रेन हमारा डिफरेंट एरियाज़ या रीजन्स में डिवाइड होता है, ठीक है, और हर रीजन और डिफरेंट रीजन्स हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।